वेलकम फ्रेंड। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक येल्स खुश होके कहते हैं थैंक यू इवान, मुझे गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। एंड इवान सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो हैंड क्रीम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड ड्यूक उसे स्मेल करते हुए कहते हैं कि इसकी खुशबू बिल्कुल फ्लावर्स की तरह है। एंड इवान कहती है हाँ बिल्कुल, ये आप पे काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा रोडनीन। एंड ड्यूक येल्स स्माइल करते हुए कहते हैं तो क्या आप कहना चाहती हैं कि ये फूलों की खुशबू मुझ पर सूट करेगा? देन इवान कहती है हाँ बिल्कुल। एंड मन में सोचती है जितनी भी फ्रेगनेंस होती है वो हैंडसम मैन पे सूट ही करती है। ड्यूक येल्स कहते हैं इवान, एंड देन इवान कहती है हाँ। देन ड्यूक येल्स कहते हैं क्या आप मुझे, देन तभी जोरों से आवाज़ आती है इवान आर्जेंथोस। एंड बारिन अपनी सिस्टर के आगे आ जाता है। एंड इवान कहती है बारिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन बारिन कहता है जो रूमर्स है वो चारों तरफ फैल गया है, सिर्फ एकेडमी में ही नहीं बल्कि इम्पेरियल पैलेस में भी, कि तुम ड्यूक के साथ डेट पे गई हो। देन इवान शॉक्ड होकर कहती है क्या डेट पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन बारिन ड्यूक को कुछ देर घूरता है एंड देन ग्रीट करते हुए कहता है मैं नॉर्थर्न स्वॉर्ड मास्टर ड्यूक येल्स को ग्रीट करता हूँ, मैं बारिन आर्जेंथोस हूँ। देन ड्यूक येल्स कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा ड्यूक आर्जेंथोस। एंड दोनों हाथ मिलाते हैं। एंड हमारा बेचारा बारिन थोड़ा नर्वस था। एंड ड्यूक येल्स कहते हैं ड्यूक और इवान बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया, आप तो रूमर से भी ज़्यादा हैंडसम हैं। और ये सुनकर बारिन थोड़ा नर्वस और ब्लश होते हुए कहता है ओह थैंक यू वेरी मच। एंड इवान सोचती है ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि इन्हें बारिन हैंडसम दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके जेंडर की परवाह किए बिना। देन ड्यूक येल्स कहते हैं मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, सिंस आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप और प्रिंसेस को मैं डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। देन बारिन होश में आते हुए अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे डर है क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है, और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ के बारे में ड्यूक से क्लियर कर देना है। इन दिनों मेरी सिस्टर बहुत ही कोशिश कर रही है कि वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके, सो प्लीज़ अपनी जिज्ञासा की वजह से सब गड़बड़ ना करें। और ये सुन के इवान मन में कहती है बारिन क्या तुम्हें डर है कि मैं ड्यूक से प्यार करने लगूंगी और फिर से मैं उसी परिस्थिति से दोबारा गुजरूंगी? देन ड्यूक कहते हैं क्या आपने कहा मैं सब गड़बड़ कर दूंगा? देन बारिन कहता है हाँ, उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो किसी को भी डेट नहीं करेगी और उसने आगे बढ़ने का फैसला किया है। एंड इवान मन में कहती है लेकिन ड्यूक येल्स मेरी जासूसी कर रहे हैं क्राउन प्रिंस के ऑर्डर पर, वो बेफुजुल का काम नहीं कर रहे हैं। एंड ड्यूक से कहती है हाँ शायद मैंने ऐसा कुछ कहा था। एंड मन में कहती है ऐसा लग रहा है बारिन खुद को बेवकूफ़ बना रहा है पर साथ में मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों कर रहा है। एंड ड्यूक येल्स बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ प्यार से हमारे इवान की तरफ देखते हैं। देन बारिन कहता है आपने सुना जो हमने कहा, अब हम चलते हैं। एंड ड्यूक के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो इवान को नहीं जाने देना चाहते हैं। एंड इवान ड्यूक येल्स से कहती है आज के लिए थैंक्स रोडने। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आंट कहता है योर हाइनेस, मैंने आदेश के अनुसार इवान के बारे में जांच पड़ताल पूरा कर लिया है। देन रोडनिन कहता है रिपोर्ट बताओ। देन आंट कहता है उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और उन्होंने कोई पैसे भी उधार नहीं लिए, इसलिए उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है। एंड आंट टी के कप में इतने सारे शुगर क्यूब को देखते हुए कहता है बाय द वे कुछ गड़बड़ है क्या? आपने मुझे कुछ ज़्यादा ही चिंतित कर दिया है। देन रोडनिन कहते हैं आंट मैं उस लेडी को अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूं जिसे ना ही पैसे की ज़रूरत है, ना ही लग्जरी और ना ही प्यार। देन आंट कहता है ओ माय गॉड क्या वो प्रिंसेस हैं? मैंने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था। देन गेम ओवर हो गया है अगर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। देन ड्यूक कहते हैं पर उसने मुझे गिफ्ट दिया। देन आंट कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उस तरीके की वुमन से मिले।
जिसकी रूमर्स डूस्ड वुमन के रूप में चारों तरफ फैली हुई है। एंड ये सुन के रॉडनिन को बहुत ही भयानक गुस्सा आता है और कहते हैं उसके बारे में बुरा मत बोलो आंट। देन आंट डरते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा चिंतित हो गया था इसलिए। देन ड्यूक घूरते हुए कहते हैं किस बात की इतनी चिंता हो रही है तुम्हें। देन आंट कहता है वेल आपने अभी जो कहा इस वजह से मुझे लगता है कि आपने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और वो आपको जाल में फंसा रही है। देन ड्यूक कहते हैं मुझे जाल में फंसा रही है इसका मतलब क्या है। देन आंट समझाते हुए कहता है हाँ, आजकल ये शब्द कैपिटल में आम बात हो गई है। जब कोई पर्सन किसी पर्सन को डेट करता है और फ्यूचर में कपल बनने का कोई इरादा नहीं है फिर भी उसे डेट कर रहा है तो हम उस पर्सन को कहेंगे कि वो जाल में फंसा रहा है। देन ड्यूक इवान के ख्यालों में खोते हुए सोचते हैं इसका मतलब है कि मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, पर मैं माइंड नहीं करूँगा अगर वो मुझे जाल में फंसाए तो। मैं खुशी खुशी फंसने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है इवान कभी मुझे अप्रोच नहीं करेगी उस क्राउन प्रिंस की वजह से। अभी के लिए मुझे ऐसा क्या करना होगा कि वो अपनी माइंड चेंज कर दे और इसके लिए देन आंट से कहते हैं आंट मुझे थर्ड प्रिंस को लेटर भेजना है और उनसे कहना मैं उनसे बहुत ही जल्द मिलना चाहता हूँ। एंड मन में सोचता है पहली चीज़ ये है कि क्राउन प्रिंस को रास्ते से हटाना है। द नेक्स्ट सीन में आजंथोस मैंशन का सीन दिखाया जाता है। बार्डिन कहता है तो क्या ऐसी बात है तुम ड्यूक में इंटरेस्टेड नहीं हो राइट। एंड इवान गुस्से से इरिटेट होकर कहती है मैंने ये तुम्हें कितनी बार कह दिया है या फिर मुझे चिल्ला कर बोलना होगा। देन बार्डिन कहता है मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया, तुम्हें एटलीस्ट मुस्कुरा कर मुझे शांति से थैंक्स कहना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना तुम्हें कोई भी पर्सन अपनी बातों से बहका सकता है इसलिए तुम्हें उनसे बच कर रहना चाहिए। देन इवान टीज करते हुए कहती है तुम भी तो उसके बातों से आज चार्म हो गए है ना, तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने लायक थे। देन बार्डिन इरिटेट होके कहता है वेट तुम वो बातें अभी बीच में क्यों ला रही हो। एंड कहता है पर मैंने किस तरीके का एक्सप्रेशन बनाया था। देन इवान जाते हुए कहती है आई एम नॉट श्योर और वैसे भी तुमसे अच्छा और कौन जानता है। देन बार्डिन कहता है हे यू रुको। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बार्डिन अपने रूम में बाथ ले रहा था एंड सोच रहा था तुम बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो, हालांकि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ। जब फादर आएंगे तो मुझे ड्यूक के बारे में उन्हें बताना होगा, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उसे इतना चोट पहुंचाया और इतना दुखी किया कि मैं उसे दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरने दे सकता। और क्राउन प्रिंस की बातें याद करते हुए बार्डिन को बहुत ही भयानक गुस्सा आता है और वो कहता है अगर वो क्राउन प्रिंस नहीं होता तो मैं उसे गार्डन में ही उस दिन बता दिया होता। देन तभी बार्डिन को याद आता है वेट मैंने गार्डन में कुछ कैप्चर किया था और अपनी ब्रेसलेट की तरफ देखता है एंड उसके पास जाता है एंड कहता है मैं कैसे भूल गया। देन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और उस मॉन्स्टर की साइज़ बड़ी होती जाती है और उसकी परछाई भी दिखने लगती है और बार्डिन को कुछ अजीब महसूस होता है और जैसे ही ऊपर देखता है उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर था और पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है और बार्डिन अपनी बचाव करने लगता है और चिल्लाता है और उसका ब्रेसलेट उससे दूर चला जाता है और सोचता है क्या एक डेमन, पर ये यहाँ पर कैसे आया। और वो डेमन की डरावनी आवाज़ आ रही थी और बार्डिन अपनी मैजिक सेल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था और उस मॉन्स्टर की बॉडी की तरफ देखते हुए सोचता है इसके आसपास जो काले धुएं हैं वो डार्क मैजिक के हैं, क्या इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। ज़रूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब तक गार्ड्स को इसकी उपस्थिति का आभास हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सब अभी तक नहीं आए। इसका मतलब है कि कोई बाहरी संपर्क को रोकने के लिए मैजिक का यूज़ कर रहा है। देन तभी इवान को कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है और कहती है कैरोल तुम्हें कुछ सुनाई दिया। देन कैरोल कहती है आप ये किस बारे में बात कर रही हैं। देन इवान कहती है बहुत ही ज़्यादा अजीब आवाज़ आ रही है, शायद ये मेरी गलत फहमी हो। देन फिर से उसे आवाज़ सुनाई देती है। देन इवान शॉक्ड हो जाती है और कहती है नहीं मुझे जाकर चेक करना होगा।
देन कैरोल कहती है प्रिंसेस आप कहाँ जा रही हैं। देन इवान कहती है कैरोल तुम्हें सच में ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मुझे लगता है ये आवाज़ यहाँ से आ रही है। देन कैरोल कहती है यहाँ से, पर माय लेडी ये तो यंग ड्यूक का रूम है, पर मुझे ज़रा भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। देन इवान कहती है मुझे सुनाई दे रही है और डोर ओपन करते हुए कहती है बार्डिन, तो ये बार्डिन का रूम है, आखिरकार अंदर चल क्या रहा होगा। और जैसे ही अंदर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कैरोल जल्दी जाओ किसी की हेल्प लेके आओ। देन कैरोल कहती है क्या कुछ गड़बड़ है माय लेडी। देन इवान कहती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रदर मुसीबत में है। देन अंदर जाते हुए कहती है बार्डिन और मन में सोचती है मैंने साफ साफ एक मॉन्स्टर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी, तो क्या तुम अंदर हो बार्डिन। और मन में सोचती है मैंने ऑलरेडी कैरोल को हेल्प के लिए बोल दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा अगर मैं अंदर जाऊं और कुछ भी ना मिला तो। और जैसे ही बाथरूम का डोर ओपन करती है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है और कहती है बार्डिन आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। देन बार्डिन कहता है इवान तुम यहाँ क्या कर रही हो और आ ही गई हो तो जल्दी से ऑफेंसिव मैजिक का यूज़ करो। एंड इवान कहती है क्या ऑफेंसिव मैजिक, और कहती है आई एम सॉरी पर मैं इस समय यूज़ नहीं कर सकती। देन तभी बार्डिन कहता है इवान इसके जहरीली गैस से बच के रहना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। एंड इवान खुद को बचाने की कोशिश करती है। देन तभी बार्डिन ऑफेंसिव मैजिक का यूज़ करता है और उसके आसपास शील्ड क्रिएट कर देता है और कहता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो इवान। देन इवान सोचती है तो इसको ऑफेंसिव मैजिक कहते हैं। एंड देन तभी जो मॉन्स्टर होता है बार्डिन का ऑफेंसिव मैजिक का स्पेल तोड़ देता है और बार्डिन कहता है इम्पॉसिबल, इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल कैसे टूट गया। खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड इवान सोचती है क्या ये स्पेल मेरी वजह से टूट गया, मुझे कुछ करना है पर मेरी बॉडी कुछ कर नहीं सकती है, कैरोल आखिरकार कब आएगी और क्या बार्डिन खुद को तब तक बचा पाएगा। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती तो मुझे उसके रास्ते में भी नहीं आना चाहिए। देन तभी इवान को बार्डिन का मैजिक ब्रेसलेट दिखाई देता है और बार्डिन मन में सोचता है आखिरकार इवान इतनी डरी हुई क्यों है, वो तो एक महान चुड़ैल है लेकिन ये पहली बार है कि उसका सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर से हुआ है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो इसे देखकर डर जाए। और धीरे धीरे बार्डिन के शरीर की एनर्जी खत्म होने लगती है और चिल्लाता है इवान हम दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को रोक सकते हैं। एंड देन तभी जो मॉन्स्टर होता है अपनी जहरीली गैस बार्डिन के ऊपर फैला देता है और बार्डिन पैरालाइज हो जाता है और सोचता है मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। एंड इवान एंड मौके पर चिल्लाती है हे मॉन्स्टर, मैंने कहा ना मेरे ब्रदर को छोड़ दो, और उसकी तरफ काफ़ी गुस्से में मैजिक ब्रेसलेट से दे मारती है। एंड वो मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड इवान कहती है ब्रदर जल्दी करो। देन तभी थोड़ी देर में सारे गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यंग ड्यूक और प्रिंसेस आप दोनों ठीक तो है ना। एंड बार्डिन शॉक्ड होके सोचता है थोड़ी देर के लिए मैं कैसे भूल गया था, मैं जिस पर्सन की इतनी चिंता कर रहा हूँ वो इवान है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैजिक बॉल के थ्रू जो कॉर्डेलिया है वो सारे नज़ारे देख रही थी और उसके नोज़ ब्लीडिंग कर रहे थे और कहती है इम्पॉसिबल, ये ज़रा भी सेंस नहीं बनाता है। और खांसती है एक मैजिक ब्रेसलेट ने मेरी फैमिली के एक सदस्य की जान ले ली, कैसे कैसे हो सकता है। प्रिंसेस पर नज़र रखने के लिए मैंने जो शैडो भेजी थी उसे छोड़कर जिस मॉन्स्टर को मैंने बार्डिन पर हमला करने के लिए भेजा था वो एक हाई लेवल कलन है, कैसे, बल्कि उसे मैजिक से हराना बहुत ही मुश्किल है और उसने शारीरिक बल से उसे कैसे हरा दिया, कैसे, क्या ये सच में एक कोइंसिडेंस हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर फिर भी मुझे पता लगाना होगा कि प्रिंसेस इवान को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक कहते हैं ये डेफिनेटली डार्क विजार्ड के पूर्वजों में से एक है, क्या ये चीज़ मैंसन से बाहर से आई है।
देन बार्डिन कहता है हाँ, पिछली रात ये मेरे बाथरूम में आ गया, पर जिस तरीके से ये आया मुझे लगता है कि ये विंडो से आया होगा। देन इवान कहती है मुझे लगता है कि ये पहले से ही मेंशन में था क्योंकि विंडोज़ पूरी तरीके से लॉक्ड थे। देन बार्डिन कहता है तो शायद वो मुझे तब फॉलो किए होंगे जब मैं बैटलफील्ड में रिपोर्ट लेने गया था। देन ड्यूक कहते हैं ये एक रीजनेबल गैस हो सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि फैमिली मेंबर एक ऐसा जीव है जिसकी गारंटी केवल एक शक्तिशाली ब्लैक मैजिशियन ही अपने जीवन के साथ दे सकता है। जो फैमिली मेंबर के सदस्य हैं और कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। देन बार्डिन कहता है आपका मतलब ये है कि कोई कैपिटल में ब्लैक मैजिशियन है। देन ड्यूक कहते हैं हाँ, और वो इतना बोल्ड है कि अपने फैमिली मेंबर के सदस्य को सीधे ड्यूकल हाउस में भेज दिया। एंड हमें ब्लैक विजार्ड के बारे में बताया जाता है। जो ब्लैक विजार्ड होते हैं वो नर्क के डेविलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं जो प्राणियों को भटकाता है और युद्ध का कारण बनता है, और उन जैसे ब्लैक विजार्ड को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि वे लिम्स जैसी शक्तिशाली डेविल्स को नियंत्रित कर सकते हैं। सो इसलिए ये एम्पायर उन लोगों को कड़ी सजा देता है जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं, और इस एम्पायर में काले जादू से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन पर बहुत ही कड़ा नियंत्रण है। देन इवान सोचती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसे एम्पायर की कैपिटल में एक ब्लैक विजार्ड घूम रहा है। क्या वो मेरी शैडो से जुड़ा हुआ था, वो भी ब्लैक विजार्ड का सदस्य था? ऐसा लगता है कि ड्यूक को ब्लैक विजार्ड के बारे में अच्छी जानकारी है। क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए? देन बार्डिन कहता है मैंने जितना सोचा था ये मामला उससे ज़्यादा गंभीर है। आखिरकार उनका लक्ष्य क्या है? देन ड्यूक कहते हैं ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास अभी राइटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ये तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो तुम्हें कोई आइडिया है? देन बार्डिन कहता है मुझे लगता तो नहीं, एक्सेप्ट युद्ध में पार्टिसिपेट करने के अलावा। देन ड्यूक कहते हैं हाँ मैं समझ गया, लेकिन हमें उसका मकसद तो नहीं पता, पर हमें अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। एंड इवान सोचती है आखिरकार उन्होंने बार्डिन पर अटैक क्यों किया होगा? क्या ये ओरिजिनल नॉवल से रिलेटेड है? लेकिन उस फेट से बचने के लिए मैंने एक विलन की भूमिका निभाई, लेकिन मैं बिल्कुल भी ब्लैक विजार्ड नहीं बनना चाहती। देन ड्यूक कहते हैं हमें इस मैटर को सीक्रेट रखना होगा। एंड इवान बेचारी सदमे में थी और सोच रही थी आखिरकार इवान किस तरीके से ब्लैक मैजिशियन बनी होगी। क्या इवान अभी ब्लैक मैजिशियन नहीं बनी है? तो क्या ये इंसिडेंट फ्यूचर में आने वाला है और अंत में ब्लैक विजार्ड की एंडिंग मेरा वेट कर रही है? नहीं, मुझे नहीं मरना। देन ड्यूक पूछते हैं तुमने कैसे इस क्रिएचर से छुटकारा पाया? बल्कि इस क्रिएचर को मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप से हराना बहुत मुश्किल है। देन बार्डिन जो होता है अपने जेब से ब्रेसलेट को निकालता है एंड हमारी इवान की तरफ इशारा करता है। एंड इवान मन में सोचती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं नर्वस हो रही हूँ। एंड ड्यूक शॉक्ड होके कहते हैं क्या इवान ने इसे मारा, वो भी इस ब्रेसलेट का यूज़ करके? क्या ये सच है इवान? एंड इवान बेचारी घबरा जाती है। एंड ड्यूक पूछते हैं क्या ये सच में तुमने इस ब्रेसलेट से उसे मारा? एंड बार्डिन कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने ये कैसे किया? ये तो बस एक छोटा सा ब्रेसलेट है। देन इवान बताती है कि मैंने बस ऐसे ही फेंक दिया था। एंड ड्यूक कहते हैं पर तुमने मैजिक का यूज़ क्यों नहीं किया? एंड इवान बेचारी सोचती है अब मैं किस मुंह से बताऊं कि मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकती। और इवान अपनी इमेजिनेशन में सोचती है पहली उम्मीद, अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। फादर ड्यूक कहते हैं कोई बात नहीं इवान, मैं तुम्हारे लिए अभी खरीद के लेके आ जाऊंगा, बस मैजिक स्टोन ही तो है। एंड बार्डिन कहता है तुम्हें तो ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। और दूसरी उम्मीद में सिर्फ निराशा है, अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो फादर और ब्रदर कहेंगे कि तुम इतने दिनों से नाटक कर रही थी अच्छा बनने का। देन तभी इवान नर्वस होते हुए अपनी सच्चाई बताने वाली थी कि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकती है। देन तभी बार्डिन जो होता है उसके नर्वस को नोटिस कर लेता है
एंड कहता है क्योंकि मुझे उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था और इस सिचुएशन में इवान मैजिक से अटैक नहीं कर सकती थी, इसीलिए जो इवान का चॉइस था वो उस सिचुएशन के लिए बेस्ट था। एंड ड्यूक कहते हैं मुझे समझ में आ गया, पर तुम दोनों ठीक तो हो ना। एंड बार्डिन स्माइल करते हुए इवान की तरफ देखता है एंड इवान मन में कहती है, बार्डिन क्या तुमने मेरे नर्वसनेस को नोटिस कर लिया? थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। देन ड्यूक कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने अपनी ताकत का यूज़ किया उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और जो तुम्हारी ताकत है वो बिल्कुल तुम्हारी मदर की जैसी है, कमीला। एंड बार्डिन और इवान शॉक्ड होकर कहते हैं क्या हमारी मदर? देन ड्यूक कहानी सुनाते हैं। देन ड्यूक कहते हैं हाँ, तुम्हारी मदर एक आउटस्टैंडिंग नाइट थी और बहुत ही पावरफुल भी। मुझे उससे प्यार हो गया जब मैंने उसे इम्पीरियल हंटिंग कंपटीशन में हाथों से ब्राउन बियर को पीटते हुए देखा। एंड ड्यूक अपनी वाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बताए जा रहे थे और बार्डिन और इवान एम्बैरस होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। देन तभी ड्यूक को होश आता है और खांसते हुए कहते हैं एक्चुअली में हम कहाँ पर थे, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? देन बार्डिन कहता है फादर मुझे एक और मैटर के बारे में बात करना है। देन फादर कहते हैं मुझे बताओ। देन बार्डिन कहता है मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा, जो ड्यूक येल्स हैं वो कंटिन्यूसली इवान के साथ फ्लर्ट किए जा रहे हैं, जिसके वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड इवान सोचती है क्या, पर कब? एंड ड्यूक शॉक्ड होके सुनते हैं एंड बार्डिन बताता है पूरे इम्पीरियल फैमिली में और एकेडमी में ये अफवाह फैल रही थी कि वो दोनों एक साथ डेट कर रहे हैं, और जो ड्यूक येल्स हैं वो तो सभी के साथ काइंड है, और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि इवान फिर से उनसे प्यार करने लगेगी और फिर उसका दिल टूट जाएगा। एंड इवान कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देन ड्यूक गुस्से में कहते हैं उसे बता देना कि उसने एक बार और फ्लर्ट किया तो मैं खुद उसे जाकर वार्न करूंगा। एंड इवान घबरा के सोचती है क्यों मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। देन तभी आवाज़ आती है एक्सक्यूज मी, कोई प्रिंसेस से मिलने आया है। और बार्डिन और ड्यूक इवान को घूरते हुए सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, भला कौन ही इवान से मिलना चाहेगा। एंड इवान मन में कहती है ये मेरे लिए सरप्राइज है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है। एंड हमें दिखाया जाता है एक वूमेन अपने हाथों में गिफ्ट लिए आजंथोस मैंशन की तरफ आ रही थी और ये कोर्डेलिया होती है।